हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। तो बस चैप्टर नंबर 3 के हम एनसीईआरटी प्रॉब्लम्स देख रहे थे। तो हम लास्ट वीडियो में हमने 7 क्वेश्चन कर लिए थे। तो नेक्स्ट हम इसको कंटिन्यू करते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है, 7 क्वेश्चन हम कंप्लीट कर चुके हैं। नाउ वी आर टेकिंग क्वेश्चन नंबर 8। ओके, तो क्वेश्चन 8 क्या कहता है आपसे कि 2 लेन वाली किसी सड़क पर कार ए 36 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है। 2 लेन आप समझते हो, 2 लेन वाली किसी सड़क पर कार ए, 2 लेन वाली किसी सड़क पर कार ए 36 किलोमीटर पर आवर 36 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है, की चाल से चल रही है। ठीक है, एक दूसरी विपरीत दिशाओं में चलती 2 कारें बी व सी। ठीक है, 2 लेन है, एक पे तो चल रही ए। आगे क्या कह रहा है, एक दूसरे की विपरीत दिशाओं में चलती 2 कारें बी व सी। विपरीत दिशाओं में चलती 2 कारें बी व सी। ठीक है, मतलब 3 हो गई, ए बी और सी। बी व सी जिनमें से प्रत्येक की चाल 54 किलोमीटर प्रति घंटे है। बी व सी जिनमें प्रत्येक की चाल मतलब बी की और सी की, वो है बच्चों 54 किलोमीटर पर आवर है। ठीक है, कार ए तक पहुंचना चाहती है। ये दोनों कार जो है वो कार ए तक पहुंचना चाहती है। ठीक है, क्वेश्चन ऐसे आपको लैंग्वेज बना के देगा, तो क्वेश्चन की लेंथ से आपको नहीं घबराना। आपको एक तरह लैंग्वेज बना के क्वेश्चन दिए जाएंगे। कार ए तक पहुंचना चाहती है, समझ रहे हैं इसको। कह रहा है किसी क्षण जब दूरी ए बी, किसी क्षण जब दूरी ए बी, ए और बी के मध्य दूरी क्या है, ए बी। ठीक है, दूरी ए बी दूरी ए सी के बराबर है, AC के बराबर है, मतलब दोनों 1 किलोमीटर है। दोनों कितना है भाई, 1 किलोमीटर है। मतलब कार ए और बी के मध्य दूरी और कार ए और सी के मध्य दूरी 1 किलोमीटर है। तो कार बी का चालक यह निर्णय करता है कि मतलब इस वाली स्थिति में कार बी का चालक यह निर्णय करता है ठीक है, जब दोनों 1 किलोमीटर दूरी पर है बी और सी ए से, तो कार बी का चालक यह निर्णय करता है कि कार ए तक पहुंचने के पहले ही वह कार ए से आगे निकल जाए। निर्णय करता है कि कार ए तक पहुंचने से पहले वह कार ए से आगे निकल जाए। कार ए से आगे निकल जाए। ठीक है, किसी दुर्घटना से बचने के लिए कार बी का कितना न्यूनतम त्वरण जरूरी है। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, किसी दुर्घटना, तो इस तरह से आपको लैंग्वेज बना के दे सकता है, किसी दुर्घटना से बचने के लिए कार बी का कितना न्यूनतम त्वरण जरूरी है। किसी दुर्घटना से बचने के लिए कार बी का
कितना न्यूनतम त्वरण जरूरी है। तो ये आपका क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। तो समझिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 2 लेन वाली किसी सड़क पर कार ए 36 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है, ठीक है। तो सपोज करो हम इसको थोड़ा डायग्राम बनाएं। देखो भाई, मान लो एक लेन तो ए, तो कार ए चल रही है कितने चाल से भाई, वी ए कितना दे रहा है, 36 किलोमीटर पर हार, ठीक है। तो 2 लेन वाली किसी सड़क पर जो कार ए है वो 36 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही है, ठीक है। अब दूसरी लेन बनाए अपन, ये हमारी दूसरी लेन है, ये तो एक लेन हो गई और ये आप समझ जा रहे हैं दूसरी लेन है, ठीक है। मतलब यहाँ भी है रोड, देखो ये तो क्वेश्चन लिखा हुआ है, इस तरह आप समझ जाएंगे। ये देखो मैं थोड़ा इसको आगे बढ़ा देता हूँ, ये हमारा बन गया 2 लेन वाली सड़क। तो अब जो दूसरी लेन है उसमें क्या है कि एक दूसरे के विपरीत दिशाओं में चलती 2 कारें बी व सी, जिन्हें प्रत्येक की चाल कितनी है, 54 किलोमीटर प्रति घंटे। तो दूसरी लेन में जो बी और सी है वो इस तरह चल रही है। ये मानो कार बी है, वो वी बी चाल से चल रही है, कितना है इसकी स्पीड, इसकी स्पीड है 54 किलोमीटर पर हार। और विपरीत दिशा में, यानी ये हुई सी, दोनों विपरीत दिशा हो गई, तो इसकी स्पीड भी कितनी है, vc, और vc की वैल्यू भी कितनी है, 54 किलोमीटर पर हार। इस तरह आपको दे रखा है, ठीक है। तो ए कार चल रही है, बी और सी भी हमारे पास गतिमान है, क्लियर है बच्चों। तो ए कार है वो वी स्पीड से चल रही है और बी और सी 54 किलोमीटर यानी वीबी और वीसी स्पीड से चल रही है। तो ये तो हमारी मान लो लेन फर्स्ट है, ये लेन फर्स्ट है हमारी और ये लेन सेकंड है, ठीक है, ओके। तो आपसे क्या कह रहा है, किसी क्षण, मतलब जब ये गतिशील हो रही थी, किसी क्षण जब दूरी ए बी दूरी ए सी के बराबर है, दूरी ए बी किसके बराबर है, दूरी ए सी के बराबर है। सपोज करो भाई ए तो हमारी यहां पर है और ये मानो हमारा बी है, वही दूसरी लेन में क्या है बच्चों, सी है। तो ये जो डिस्टेंस है, ये ए पॉइंट वाली डिस्टेंस, तो दूरी ए बी दूरी ए सी के बराबर है। किसी क्षण जब दूरी ए बी दूरी ए सी के बराबर है, वो आपको दे रखा कितना, 1 किलोमीटर। तो ये दूरी ए बी मान लो और ये दूरी कितनी दे दी आपको, ए सी। तो ये भी 1 किलोमीटर है, ये भी कितना है बच्चों, 1 किलोमीटर। तो ये आप ए पॉइंट की स्थिति मानेंगे इस तरह। कह रहा है किसी क्षण जब दूरी ए बी ए सी के बराबर है और दोनों 1 किलोमीटर है, तो कार बी का चालक यह निर्णय करता है, ठीक है। हमने इसको डायग्राम से बना दिया कि भाई 2 लेन है, ए चल रही है वी ए स्पीड से, बी और सी वीबी और बीसी स्पीड से चल रही है, विपरीत दिशाओं में चल रही है। इसकी स्पीड है 36 किलोमीटर पर हार, इसकी 54 किलोमीटर पर हार, ठीक है। तो कह रहा है कि जब कार बी का चालक यह निर्णय करता है कि कार सी के कार ए तक पहुंचने से पहले वह कार ए से आगे निकल जाए, बी का जो चालक है इस वाली स्थिति में दोनों गतिशील हैं, बी और सी विपरीत दिशाओं में, तो कार बी का चालक यह निर्णय करता है कि सी पहुंचे ए तक उससे पहले मैं आगे पहुंच जाऊं ए से। तो कह रहा है कि बी का कितना न्यूनतम त्वरण होना जरूरी है, क्योंकि अगर वो इसी स्पीड से चलता रहा तो वो नहीं पहुंच पाएगा। तो उसे कितना त्वरण चाहिए, दूरी 1 किलोमीटर है, इस स्पीड से वो चल रहा है, तो न्यूनतम त्वरण कितना चाहिए कि वो आगे निकल जाए। तो ये क्वेश्चन हमारे पास है, ठीक है बच्चों। तो पहले देखो हमें जो किलोमीटर पर हार में दे रखा है उसको अपन सॉल्व करें। तो क्वेश्चन हमने पढ़ लिया है, देखिए अब तो यहां से देखो मैं इसको थोड़ा सा इसको अपन ए की स्पीड कितनी है भाई, वी कितना दे रखा है, 36 किलोमीटर पर हार। तो इसे अपन मीटर पर सेकंड में चेंज करें एम के एस में, तो किससे गुणा करते हैं, 5/18 से, मीटर पर सेकंड, 18 दूनी 36। तो यहां से वी की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, 10 मीटर पर सेकंड।
और VB और VC दोनों की स्पीड समान है। कितनी है भाई? 54 किलोमीटर पर हावर। इसे हम मीटर पर सेकंड में चेंज करें, यानी 54 इंटू 5/18 मीटर पर सेकंड। 18 × 54, यानी हमारे पास दोनों की जो स्पीड है B और C की कितनी आ गई? 5 × 15 मीटर पर सेकंड। ठीक है, ओके। तो अब हम देखें कि यहां देखो दोनों गतिशील हैं, वो आपेक्षिक गति हैं, क्योंकि B और C जो है वो A के सापेक्ष गति कर रही है। B और C किसके सापेक्ष गति कर रही है? A के सापेक्ष गति कर रही है। तो कह रहा है कि A गतिशील है VA चाल से, ये VB और VC चाल से गतिशील है। तो बच्चों यहां पर हम ऐसा करते हैं कि जो C कार है उसकी A के सापेक्ष चाल निकालें। दोनों विपरीत दिशाओं में गतिशील हैं, तो C कार की A के सापेक्ष चाल क्या होगी उसकी बात हम करें। समझ रहे बात? अब डायरेक्शन आप देख रहे हो कि जो A की डायरेक्शन है वो दाईं ओर है और C की डायरेक्शन है वो बाईं ओर। मतलब A जो हमारा चल रहा है वो चल रहा है राइट साइड। यहां मैं लिख देता हूं ताकि क्लियर हो जाए। A राइट साइड है, B भी हमारा राइट साइड है, ठीक है, और C जो है वो लेफ्ट साइड गति कर रहा है। C कहां गति कर रहा है बच्चों? लेफ्ट साइड वो गति कर रहा है। तो हम यह क्या करेंगे, C और जो B है उनके अपन A के सापेक्ष चाल निकालें, क्योंकि हमें आपेक्षिक गति के बारे में बात करनी पड़ेगी, क्योंकि B और C जो है वो A के सापेक्ष गतिशील है। ठीक है, A भी गतिशील है, B और C भी गतिशील है। तो यहां त्वरण की जो बात करेंगे वो आपेक्षिक या विस्थापन होगा, क्योंकि यहां A के सापेक्ष चाल मालूम होनी चाहिए। तो देखो मैं क्या करता हूं, कार B की A के सापेक्ष, क्योंकि यहां एक से ज्यादा वस्तु या कण गतिशील है, तो हम यहां कौन सी बात करेंगे? आपेक्षिक बात करेंगे। तो कार B की A के सापेक्ष आपेक्षिक चाल या सीधे चाल बोल दें, सापेक्ष हमने लिख दिया है चाल। तो B के A के सापेक्ष क्या होगा भाई? VBA। तो VBA का फॉर्मूला क्या होता है? VB माइनस VA। VB माइनस VA, ठीक है। तो VB माइनस VA का मतलब क्या हो गया? तो अगर मान लो हम इसको पॉजिटिव मान रहे हैं, ये हमारा मूल बिंदु, इस डायरेक्शन को पॉजिटिव मान रहा हूं और इस डायरेक्शन को हम क्या मान रहे हैं? नेगेटिव। तो आप देख रहे हैं A और B दोनों समान दिशा में गतिशील है, तो दोनों का चिन्ह यानी पॉजिटिव रहेगा। तो VB कितना है? 15 और VA कितना है? 10। तो B के A के सापेक्ष क्या आ गई चाल? 5 मीटर पर सेकंड। B के A के सापेक्ष चाल कितनी आ गई? तो इसका परिमाण भी कितना रहेगा कि VBA इज इक्वल टू 5 मीटर पर सेकंड। ठीक है, ऐसे अगर मैं VCA निकालू, C के एक सापेक्ष चाल, तो क्या होगा? ये होगा बच्चों VC माइनस VA। VC माइनस VA। लेकिन हम देख रहे हैं जो यहां पर C की चाल है वो लेफ्ट साइड है और ये कितना है? A राइट साइड है। तो C का चिन्ह मुझे क्या लेना पड़ेगा? नेगेटिव लेना पड़ेगा। C का चिन्ह क्या लेना पड़ेगा? नेगेटिव। तो आप देख सकते हैं कि VCA इज इक्वल टू, तो चाहे हम मान इसका नेगेटिव रख दें, VC कितना है? तो ये -15 हो जाएगा बच्चों, और VA हमारे पास है -10 हो गया। तो यहां VCA की जो वैल्यू आती है वो आती है -25 मीटर पर सेकंड। आपेक्षिक निकाल रहे हैं क्योंकि यहां दो वस्तुएं गतिशील हैं, तो हमें B की चाल से मतलब नहीं है, B की A के सापेक्ष चाल निकालेंगे। ऐसे C की A के सापेक्ष चाल निकालेंगे। तो यह माइनस मैंने क्यों लिया? क्योंकि C तो लेफ्ट साइड में है और ये राइट साइड में है। तो अगर मैं राइट को पॉजिटिव मान रहा हूं तो लेफ्ट को क्या मानना पड़ेगा? नेगेटिव। तो -25 मीटर पर सेकंड। ये किसकी चाल हो गई बच्चों? VCA की। समझ गए? तो VCA C के की सापेक्ष चाल। तो अब हमें निकालना क्या है? हमें निकालना है कार B का त्वरण। क्या निकालना है भाई? कार B का हमें क्या निकालना है? त्वरण निकालना है। तो आप देख रहे हैं कि B को A से आगे जाना है C से पहले, तो B को स्पीड थोड़ी बढ़ानी पड़ेगी, क्योंकि दोनों चल रहे हैं 54 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से या 15 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से। तो B से A तक की दूरी कितनी है? 1 किलोमीटर। ठीक है, और इसका जो स्पीड है वो कितना है? 15 मीटर पर सेकंड। तो इसके लिए हमें क्या निकालना पड़ेगा? इसको टाइम कितना लगेगा, कितना इसको टाइम लगने वाला है। इसको
सी सी को ए तक पहुंचने, मतलब सी जो आ रहा है हमारे पास ए के सापेक्ष 25 मीटर पर सेकंड से आ रहा है, तो पहले हम ये निकाल लें कि भाई सी को ए तक पहुंचने में टाइम कितना लगेगा, क्योंकि वो बी जो है वो ए से पहले निकलना चाहता है। तो देखिए, देखो इसको अलग से लिख लेते हैं। देखो सी को कितना टाइम लगेगा भाई, तभी तो हमें मालूम चलेगा हमारे पास टाइम कितना है। सी को ए तक पहुंचने में बी को त्वरण निकालना है, तो त्वरण निकालने के लिए भी कितने समय तक हमें त्वरण बढ़ाना है, तो सी को ए तक पहुंचने में लगा समय निकालें। सी को ए तक पहुंचने में लगा समय, तो समय क्या होती है भाई, दूरी बटा चाल। दूरी मानो 1 किलोमीटर है, यानी 1000 मीटर, ठीक है। और ये चाल कितनी सी की, 25 मीटर पर सेकंड, ठीक है। तो 25 चौका 100, यानी इसको भाई 40 सेकंड लगते हैं। सी को ए तक पहुंचने में कितना टाइम लग रहा है भाई, 40 सेकंड। क्लियर है। तो अब हम त्वरण निकाल सकते हैं, यानी अब बी के पास कितना टाइम है, 40 सेकंड का टाइम है, तो 40 सेकंड में उसे अपना त्वरण बढ़ाना पड़ेगा। कितना त्वरण चाहिए, तो बताइए क्या होगा। देखो बी के लिए कितना त्वरण होगा वो अब कैसे निकालेंगे, तो लगाओ इक्वेशन। दूरी आपके पास है 1 किलोमीटर, समय है 40 सेकंड, स्पीड आपको दे रखी है 5 मीटर पर सेकंड। तो कैसे निकालोगे, क्या होता है फॉर्मूला, आपको किसकी वैल्यू निकालनी है, ए की। तो आप लगा सकते हैं गति का कौन सा समीकरण, बिल्कुल सेकंड इक्वेशन लगाइए। देखो सेकंड इक्वेशन से एस इज इक्वल टू क्या होता है भाई, यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर। तो एस यहां पर दूरी है, लिख दूं मैं दूरी, चलो मैं लिख दे रहा हूं ए बी, ठीक है। यू, तो बी की चाल कौन सी है, आपेक्षिक चाल वी बी ए इंटू में टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो यहां से त्वरण मिल जाएगा अपन को। देखो 1 ए बी का मान है 1 किलोमीटर, यानी 1000 मीटर इज इक्वल टू, और बच्चों वी बी कितना है, वी बी आपके पास है 5, जो कि 5 इंटू टी कितना है 40 प्लस हाफ ए 40 का स्क्वायर। ठीक है, तो ये बी का त्वरण निकल जाएगा, इसे सॉल्व कर लेते हैं हम। यानी 1000 इज इक्वल टू 5 का 20 है 200 प्लस कितना आएगा ये 40 का स्क्वायर कितना 1600 बटा 2, यानी कितना आ गया 800। ठीक है बच्चों, तो 1000 माइनस 200 हो गया 800, और ये 800 ए, तो ये कितना आ गया 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इतना त्वरण हो गया उसका, ए इज इक्वल टू 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। समझ गए, 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है भाई, ओके। तो ए की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई बच्चों, 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यानी बी को 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के त्वरण से क्या करना पड़ेगा, त्वरित करना पड़ेगा अपने आप को। तो ए से सी से पहले क्रॉस कर जाएगा ए को, ठीक है, समझ गए आप। तो ए की स्पीड थी हमारे पास, बी और सी दूसरी लेन में चल रहे थे। क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि भाई बी का कितना त्वरण हो कि वो ए से आगे निकल जाए सी से पहले। तो हमने क्या करा, सबसे पहले ये टाइम निकाल लिया कि सी को कितना टाइम लग रहा है, तो वो उसी टाइम में त्वरण करे, उसी टाइम में अपने आप को त्वरित करे। तो सी को ए तक क्रॉस करने में टाइम लगा 40 सेकेंड, और सी से ए तक की दूरी 1 किलोमीटर है, 1000 मीटर, और स्पीड कितनी है 25। बिल्कुल आपेक्षिक चाल लेनी है, क्योंकि भाई ए भी तो गतिशील है, सी भी गतिशील है, तो आपेक्षिक चाल अपन लेंगे। तो 40 सेकेंड है बी के पास, तो ये अपन इस समय से हम त्वरण निकाल सकते हैं कि कितना त्वरण उसे अप्लाई करना है, ठीक है। नेक्स्ट, तो क्वेश्चन नंबर 8 था,
ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। एनसीईआरटी के क्वेश्चन चल रहे हैं आपके, वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन 9 आपसे कह रहा है कि दो नगर ए व बी जो है, दो नगर ए व बी, ठीक है, दो स्टेशन या दो नगर आपके पास है ए व बी, वो नियमित बस सेवा द्वारा एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। ए व बी नियमित बस सेवा द्वारा एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। दो नगर ए व बी नियमित बस सेवा द्वारा एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, मतलब ए और बी के बीच बसें चलती हैं। कह रहा है और प्रत्येक टी मिनट के बाद, और प्रत्येक कैपिटल टी मिनट के बाद प्रत्येक कैपिटल टी मिनट के बाद, यानी हर टी मिनट के बाद, कैपिटल टी मिनट के बाद दोनों तरफ बसें चलती हैं, दोनों तरफ बसें चलती हैं, ठीक है, यानी हर टी मिनट के बाद दोनों तरफ बस चल रही है, ए से बी की ओर, बी से ए की ओर। कोई व्यक्ति साइकिल से, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है देखो इस तरह, कोई व्यक्ति साइकिल से 20 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से ए से बी की तरफ जा रहा है। कोई व्यक्ति साइकिल से 20 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से ए से बी की ओर जा रहा है। ठीक है, तो व्यक्ति की चाल कहां से कहां है, ए से बी की ओर, 20 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रहा है। ठीक है, और वो व्यक्ति क्या करता है, और ये नोट करता है, जा रहा है और यह नोट करता है, कौन, ये जो व्यक्ति है जो साइकिल पे चल रहा है, यह नोट करता है कि प्रत्येक 18 मिनट के बाद, यह नोट करता है कि प्रत्येक 18 मिनट के बाद, प्रत्येक 18 मिनट के बाद एक बस उसकी गति की दिशा में, एक बस उसकी गति की दिशा, यानी कौन सी गति की दिशा होगी, ए से बी, क्योंकि व्यक्ति की चाल ए से बी है, तो कह रहे हैं कि 18 मिनट के बाद वो देखता है कि एक बस उसकी गति की दिशा में, ठीक है, उसी गति की दिशा में, तथा प्रत्येक 6 मिनट बाद दिशा में, तथा प्रत्येक 6 मिनट बाद, 18 मिनट बाद तो उसकी गति की दिशा में, तथा प्रत्येक 6 मिनट बाद उसके विपरीत दिशा में गुजरती है, उसके विपरीत दिशा में गुजरती है, विपरीत दिशा में गुजरती है। ठीक है भाई, ओके, तो कह रहा है बस सेवा काल टी कितना है, क्या पूछ रहा है कि बस सेवा काल, मतलब जो हर टी मिनट के बाद बस जाती है, बस सेवा काल टी कितना है, एक तो आपसे ये पूछ रहा है बस सेवा काल टी कितना है, और बसें सड़क पर किस चाल से चलती हैं, और बसें जो हैं सड़क पर
किस चाल से चलती हैं। और ये चाल आपसे कह रहा है स्थिर है, किस चाल से चलती हैं, ये पूछ रहा है आपसे क्वेश्चन। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 9 है एनसीईआरटी का, तो समझिए देखो इसको भी, वही आपेक्षिक वाला क्वेश्चन है कि दो नगर है ए और बी, ठीक है, वो नियमित बस सेवा द्वारा जुड़े हुए हैं और कह रहे हैं उसमें उस रोड पर हर 3 मिनट के बाद दोनों तरफ बसें चलती हैं, हर 3 मिनट के बाद, ए से बी से ए। कोई व्यक्ति है वो साइकिल से चल रहा है, कहां से, ए से बी की ओर, 20 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रहा है। यह नोट करता है कि 18 मिनट के बाद तो एक बस ए से बी की तरफ जा रही है उसकी गति की दिशा में, और हर 6 मिनट के बाद उसके विपरीत दिशा में जा रही है। तो आपसे पूछा कि बस सेवा का टी कितना है और बसें सड़क पर किस चाल से चलती हैं, ठीक है। तो अपन ऐसा करते हैं कि बस की चाल तो मान लेते हैं, हमारे पास देखो दो नगर ए और बी है और बस 20 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है, और जो साइकिल सवार है उसकी चाल नहीं, साइकिल सवार की चाल है, सॉरी, कोई व्यक्ति 20 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रहा है, तो साइकिल सवार की स्पीड आपको दे रखी है, तो अपन इससे मान लें। सबसे पहले आपको निकालना पड़ेगा, देखो इसमें मैं ऐसे मान लेता हूं कि माना जो बस की चाल है, बस की चाल स्थिर है, किस चाल से, बस की चाल क्या है, स्थिर। माना बस की चाल तो मैं मान लेता हूं वी बी फॉर बस, ठीक है। वह जो साइकिल सवार है साइकिल सवार की चाल में क्या मान लेता हूं, वीसी मान लेते हैं, साइकिल सी फॉर साइकिल मान लेते हैं, वीसी है, ठीक है। बस की चाल है वीबी और साइकिल सवार की चाल कितनी है बच्चों, वीसी है। तो अब जो है बस चल रही है, हमें दे रखा है साइकिल सवार की चाल दे रखी है, तो अब इसमें अपन देख सकते हैं कि आपेक्षिक चाल निकालेंगे, क्योंकि बस जा रही है ए से, साइकिल सवार चल रहा है ए से बी की ओर। तो अपन क्या करते हैं कि बस की साइकिल सवार के सापेक्ष चाल निकालते हैं। दोनों तरफ बसें चल रही हैं, एक तो उसकी दिशा में और एक उसकी विपरीत दिशा में, तो आपको बिल्कुल पता लग गया होगा, ए से बी की ओर चल रहा है और एक चल रहा है बी से ए की ओर। ए से बी की ओर तो 18 मिनट के बाद चल रही है और बी से ए की ओर 6 मिनट के बाद वो चल रहा है, ठीक है। तो अपन इस तरह निकाल लें 18 मिनट, अब देखो चाल आपको दे रखे घंटे में, तो 80 मिनट को भी आप चेंज करेंगे, तो साइकिल सवार की दिशा में चलने वाली जो बस है 18 मिनट के बाद चलती है, तो कितनी दूरी तय करेगी। तो पहले तो आप इस तरह निकाल लें कि अतः समझ आओगे ना कि बस की साइकिल सवार की दिशा में अपेक्षित चाल, साइकिल सवार की दिशा में बस चल रही है यानी ए से बी, तो मैं उस बस के निकाल रहा हूं जो ए से बी की तरफ चल रही है। साइकिल सवार की दिशा में आपेक्षिक चाल, तो क्या बोलेंगे इसको, वी बी सी, तो वी बी सी क्या हो जाएगा, वी बी माइनस वी सी। तो ये उस बस की आपेक्षिक चाल है जो साइकिल सवार की दिशा में है, तो इसके मैं डायरेक्शन लिख देता हूं, ये डायरेक्शन क्या है भाई, ए से बी की ओर, ठीक है। तो इसे कितना टाइम लगेगा, अब उस बस को, ये जो उस चाल से चल रही है, वी बी सी चाल से चल रही है और 18 मिनट के बाद चलती है, वो हर 18 मिनट के बाद वो चलती है, तो साइकिल सवार की दिशा में चलने वाली जो बस है हर 18 मिनट के बाद चलती है, तो उसके द्वारा तय की गई दूरी कितनी होगी, अतः तय की गई दूरी उस बस द्वारा चली गई, या तय की गई दूरी कितनी होगी बच्चों, तो आप देख सकते हैं तय की गई दूरी, दूरी मतलब चाल बराबर दूरी बटा समय, तो दूरी बराबर चाल गुना समय, तो चाल हो गई वी बी सी और टाइम मान लेते हैं टी, ठीक है। टी कितना है, 18 मिनट, तो देखो इसको हम घंटे में चेंज करेंगे, तो दूरी कितनी आएगी, देखो वी बी सी कितना है, वी बी माइनस वी सी, वी बी माइनस वी सी,
और टी हमारा 18 मिनट है। अब क्योंकि चाल हमें किलोमीटर प्रति घंटे में दे रखी है तो मैं मिनट को घंटे में चेंज कर रहा हूं, तो कितना आ जाएगा बच्चों, 18/60 किलोमीटर। तो ये दूरी आ गई किसमें, किलोमीटर में। वीबी माइनस वीसी इंटू 18/60, ठीक है। अब कह रहे हैं प्रत्येक बस जो है वो टी मिनट के बाद चलती है। प्रत्येक बस कितने मिनट के बाद चलती है, टी मिनट के बाद, चाहे वो बी हो चाहे सी हो। देखो चूंकि प्रत्येक बस टी मिनट के बाद चल रही है। अभी तक हमने क्या करा है, हमने क्या माना है कि बस की चाल तो है वीबी और साइकिल सवार की चाल क्या है, वीसी। तो मैं उस बस की बात कर रहा हूं जो साइकिल सवार की दिशा में चलेगी, तो उसकी आपेक्षिक चाल क्या हो गई, वीबीसी, वीबी माइनस वीसी, ठीक है। तो तय की गई दूरी मतलब हर टी समय में वो चल रही है वीबीसी इंटू टी, इतनी दूरी तय करेगी आपेक्षिक चाल। अब कह रहे प्रत्येक बस जो है वो टी मिनट के बाद, प्रत्येक बस टी मिनट के बाद चलती है। तो हम कौन सी बस की बात कर रहे हैं, जो ए से बी चल रही है, टी मिनट के बाद चलती है। तो अतः तय की गई दूरी क्या होगी, अतः तय की गई दूरी बस के द्वारा, तो वीबी इंटू टी, वीबी इंटू टी। मान लो बी हमारी, वीबी जो है बस की चाल है और टी टाइम है, तो वीबी इंटू क्या हो जाएगा बच्चों, टी, ठीक है। तो दूरी बराबर ही तो है ये। अब टी है जो मिनट में है, इसको हम घंटे में काउंट कर लेंगे, तो T/60। तो ये दूरी बराबर ही तो है भाई, ये चली गई दूरी, ये चली गई दूरी। हर 18 मिनट के बाद वो चल रही है। और यहां भी ये दूरी है VBT/60, जो बस वीबी चाल चल रही है, हर टी मिनट के बाद वो चल रही है, तो इतनी दूरी वो तय करेगी। क्लियर बच्चों। तो ये दोनों दूरी क्या होनी चाहिए, दोनों दूरी तो है, ये भी किलोमीटर है, ये भी किलोमीटर है, तो ये दोनों दूरी क्या होंगी, क्योंकि एक ही है ये दूरी, कि एक बस कितनी दूरी तय करती है, तो ये भी दूरी है, ये भी दूरी है। तो क्या हो जाएगा, वीबी माइनस वीसी 18/60 इज इक्वल टू वीबी इंटू T/60। 60 से 60 कैंसिल हो गया बच्चों, ठीक है। तो यहां से हमारे पास जो इक्वेशन आती है, इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ऐसे अपन किसके लिए निकालें, बी से ए क्यों निकालने, समझ रहे हो। तो अब बिल्कुल ऐसे हम कर सकते हैं कि अब जो दूसरी बस है जो चल रही है बी से ए की ओर, ठीक है, तो उसकी अगर आप आपेक्षिक चाल निकालोगे बी से ए की ओर, देखो बस की साइकिल सवार की विपरीत दिशा में, ये तो हमने दिशा की बात की थी, दो बसें चल रही हैं ए से बी की ओर और बी से ए की ओर, तो बस की साइकिल सवार की विपरीत दिशा में जो आपेक्षिक चाल होगी, बस की साइकिल सवार की विपरीत दिशा में बच्चों आपेक्षिक चाल क्या होगी, बताओ। विपरीत दिशा के लिए आप जानते हो, जोड़ देते हैं, तो आपेक्षिक चाल क्या हो जाएगी, वीबी प्लस वीसी, ठीक है। विपरीत दिशा में जोड़ देते हैं वीबी प्लस वीसी, तो तय की गई दूरी कितनी होगी भाई, दूरी, तो ये होगी चाल वीबी प्लस वीसी इंटू समय कितना है, समय है यहां पर 6 मिनट, तो 6/60, ठीक है। और यहां वही हम करेंगे कि T/60 दूरी, तो हम क्या लिख सकते हैं, सेम, प्रत्येक बस टी मिनट के बाद चलती है, तो तय की गई दूरी VBT/60, तो क्या लिख सकते हैं कि VB प्लस VC 6/60 इज इक्वल टू VBT/60। 60 से 60 कैंसिल हो गए, इक्वेशन में कौन सी हो गई बच्चों, 2। समझ गए आप। हमारे पास दो कंडीशन है, व्यक्ति चल रहा है ए से बी की ओर, तो हम क्या कर रहे हैं, हम बस की पहले हमने निकाली आपेक्षिक चाल, एक तो ए से बी की ओर, तो वो क्या हो जाएगी, वीबी माइनस वीसी, वीबी बस के लिए है और सी साइकिल सवार के लिए है। एक बी से ए की ओर, वो क्या हो जाएगा, वीबी प्लस वीसी। तो हमने निकाला कि भाई वो 18 मिनट के बाद चल रही है, तो 18 मिनट में कितनी दूरी तय कर लेगी, और वो 6 मिनट में कितनी दूरी तय कर लेगी। एक तो दूरी हमने इससे निकाली,
एक जो खुद बस की स्पीड है कि मान लो बस चल रही है हर टी मिनट के बाद, तो उसके द्वारा दूरी क्या होगी, वीबी टी, चाहे वो ए से बी की तरफ आए चाहे वो बी से ए की तरफ आए, स्पीड उनकी स्थिर है। तो बच्चों देखो समीकरण नंबर 1 और 2 से आप मान निकाल सकते हो, बस के चाल भी निकाल सकते हैं और टाइम भी निकाल सकते हो। ठीक है, तो चलो हम सॉल्व करते हैं। तो क्या करें, इसमें हम 1 में 2 का भाग दे दें। देखो मैं 1 में 2 का भाग दे देता हूं। अब सॉल्व करना है, फिजिक्स यहां से खत्म हो गई है, अब तो सिंपल मैथमेटिक्स है। 1 में आप 2 का भाग दोगे, देखो ये कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि आपको देखो वीबी वीसी तो हमें मालूम है, वीसी हमें मालूम है 20 किलोमीटर प्रति घंटा। तो मैं भाग देता हूं, देखो क्या आएगा, वीबी माइनस वीसी इंटू 18, ये तो 1 का एलएचएस हो गया, और 2 का एलएचएस क्या है, वीबी प्लस वीसी इंटू 6। ठीक है, 1 का आरएचएस क्या है, वीबी टी, और 2 का भी आरएचएस क्या है भाई, वीबी टी। ये कैंसिल हो गया, ये 6 क्या हो गया 18। तो इसे सॉल्व कर लो आप, देखो ये आ जाएगा 3VB माइनस 3VC, ये 1 बचेगा, आ जाएगा VB प्लस VC। ठीक है, तो VB हमें मिल जाएगा यहां से, VB को एक तरफ ले लो, तो देखो बच्चों 3VB माइनस VB, ये माइनस का 3VC इधर आके क्या हो जाएगा 4VC। तो 3VB माइनस VB कितना, 2VB इज इक्वल टू 4VC, यानी VB इज इक्वल टू कितना आ गया 2VC। VC कितना दे रखा है, 20 किलोमीटर प्रति घंटा में दे रखा है, तो बस की चाल लगा लो 2 इंटू 20, यानी बस की चाल क्या हो गई, VB इज इक्वल टू 40 किलोमीटर पर हावर। ठीक है, तो बस की चाल आ गई 40 किलोमीटर पर हावर। अब बस की चाल जब आपके पास आ गई तो आप टाइम भी निकाल सकते हो, क्योंकि आपसे टी भी पूछ रहा है ना, टी कितना है, तो आप वीबी की वैल्यू किसी भी इक्वेशन में रखकर टी का मान निकाल सकते हो। ठीक है, तो आप वीबी का मान चाहे आप 2 में रख दो चाहे आप 1 में रख दो, कहीं से भी निकाल सकते हो। तो चलो मैं इसमें 1 में रख देता हूं, ये 2 में रख दो, देखो समीकरण 2 से, तो यहां रखो, देखो वीबी कितना है 40 प्लस वीसी कितना है, वीसी हमारे पास 20 है, 40 प्लस 20 इंटू 6, वीबी है 40 इंटू टी। सॉल्व कर लो इसे बच्चों, 40 20 कितना हो गया 60, तो 60 इंटू 6 बटा सॉरी बराबर 40 टी, तो 20 दिया 60 और 20 दूनी 40, तो 6 दिया 18 बराबर 2 टी, तो टी कितना आएगा 2 9 18। ठीक है, तो टी इज इक्वल टू क्या आ गया आपके पास, टी की वैल्यू को मिल गया बच्चों कितना 9 मिनट। टी कितना है 9 मिनट, तो टी की वैल्यू हमने निकाल ली 9। ठीक है, तो ये कहा आपका क्वेश्चन नंबर 9। समझ गया बच्चों, दूरी बराबर करके हमने वैल्यू निकाली। तो क्वेश्चन देखने में बड़ा लगता है, वैसे होता नहीं इतना बड़ा, लैंग्वेज वाली क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 10, एनसीईआरटी क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहे हैं, कोई खिलाड़ी एक गेंद को ऊपर की ओर आरंभिक चाल 29 मीटर पर सेकंड से फेंकता है। कोई खिलाड़ी एक गेंद को उनतीस मीटर पर सेकंड की प्रारंभिक चाल से फेंकता है।
ठीक है। कोई खिलाड़ी जो है वो एक गेंद को 29 मीटर पर सेकंड की चाल से फेंकता है। क्या पूछ रहा आपसे, देखो पहला क्वेश्चन इसमें, गेंद की ऊपर की ओर गति के दौरान त्वरण की दिशा क्या होगी। यानी ऊपर की ओर गति के दौरान, ऊपर की ओर गति के दौरान ऊपर की ओर हमने गेंद को जब फेंका है, ऊपर की ओर गति के दौरान त्वरण की दिशा क्या होगी। गति के दौरान त्वरण की दिशा क्या होगी। तो बताओ भाई इसका आंसर। कोई गेंद जो है वो एक गेंद को 29 मीटर पर सेकंड की चाल से ऊपर की ओर फेंक रहा है। कहां फेंक रहा है, ऊपर की ओर नहीं लिखा मैंने, चलो मैं यहां लिख देता हूं ऊपर की ओर, ऊपर की ओर फेंक रहा है इस तरह। तो प्रारंभिक चाल इसकी 29 मीटर पर सेकंड। तो कह रहा है भाई त्वरण की दिशा क्या होगी। तो आप जानते हो कि त्वरण हमेशा कहां लगता है, ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर। तो त्वरण की दिशा क्या होगी, ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर। गेंद को ऊपर फेंका है, त्वरण कहां लगेगा, नीचे की ओर। दूसरा क्वेश्चन क्या दे रखा है इसमें, इसकी गति के उच्चतम बिंदु पर गेंद के वेग व त्वरण क्या होंगे। उच्चतम बिंदु पर या यहां पर देखो, कह रहे हैं उच्चतम बिंदु पर, उच्चतम बिंदु पर क्या पूछ रहा है, वेग व त्वरण। तो इस वाले पॉइंट पर उच्चतम बिंदु का मतलब क्या होता है कि जब वस्तु नीचे आती है तो अधिकतम ऊंचाई वाले पॉइंट पर आपको पता है वेग क्या हो जाता है, 0। उच्चतम बिंदु पर वेग क्या होगा, 0। लेकिन त्वरण तो लगेगा ही, त्वरण तो जी लगेगा ना। तो जी त्वरण कितना होगा, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। वे त्वरण तो नीचे लगेगा, तभी तो वस्तु नीचे आ रही है जी के दौरान, जी के अंतर्गत आ रही है, गुरुत्वाकर्षण के अंतर्गत गति हो रही है। तो उच्चतम बिंदु पर वेग क्या हो गया, 0। ठीक है। थर्ड नंबर क्या पूछ रहा है, गेंद के उच्चतम बिंदु पर स्थान व समय को t बराबर 0 मानिए। यानी इस वाले पॉइंट पर ही कह रहा है भी x बराबर 0 मानो, t बराबर 0 मानो, स्थिति और समय को। ठीक है। ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर की दिशा को x अक्ष की धनात्मक दिशा मानो। ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर जो दिशा है वो पॉजिटिव x मानो, ऐसा क्वेश्चन में आपसे कह रहा है। गेंद की ऊपर की ओर दिशा, गेंद की ऊपर की व नीचे की ओर गति के दौरान स्थिति, वेग व त्वरण के चिन्ह बताने आपको। ऊपर की ओर नीचे की ओर गति के दौरान स्थिति, वेग व त्वरण के चिन्ह। अगर आप ऐसा मान लेते हैं, देखो अलग सा बना दूं कि ये कह रहा है कि भाई ऐसे मानो x बराबर 0 यहां पर, t बराबर 0 यहां पर। आपने वस्तु को ऐसे फेंका है, ये कह रहा है नीचे पॉजिटिव x मानो। तो आपको बताना है कि ऊपर की ओर जब गति होगी, ऊपर की ओर गति, ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर गति के लिए, ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर गति के लिए आपको चिन्ह बताना है किसका, वेग, स्थिति, वेग व त्वरण का चिन्ह बताना है आपको। स्थिति, वेग व किसका चिन्ह बताना है बच्चों, त्वरण का आपको चिन्ह बताना है। चिन्ह यदि पॉजिटिव या नेगेटिव। अब बताओ, कह रहे हैं इसको 0 मानो, अधिकतम ऊंचाई वाले पॉइंट को आप 0 मानो। यानी यहां x बराबर 0 है, तो आप ऐसे नीचे जाओगे तो x बढ़ेगा और ऊपर जाओगे तो x क्या होगा, घटेगा। तो हमारी तो वस्तु ऊपर जा रही है ना, अगर नीचे पॉजिटिव x है तो ऊपर क्या होगा, नेगेटिव x होगा। अगर नीचे पॉजिटिव x माना है तो हम तो ऊपर जा रहे हैं, तो स्थिति का चिन्ह तो क्या आ गया, नेगेटिव। स्थिति का चिन्ह क्या आएगा बच्चों, नेगेटिव आएगा। ऊपर की बात करोगे आप, तो ऊपर की बात करेंगे तो वेग तो उसका कम हो रहा है, कम होते होते यहां 0 हो जाता है, तो वेग भी क्या आएगा, नेगेटिव। ठीक है। और जो त्वरण है, त्वरण तो हमेशा कहां लगता है, ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर ही लगता है। चाहे ऊपर फेंको चाहे नीचे फेंको, गुरुत्वीय त्वरण हमेशा कहां लगेगा, नीचे की ओर। तो त्वरण तो क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा।
तो ये तो बात हो गई ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर गति के लिए। अगर नीचे की ओर बात करें कि ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर गति हो, तब इनके चिन्ह क्या होंगे? ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर गति, तब आपको बताना है कि भाई स्थिति का चिन्ह क्या होगा, वेग का चिन्ह क्या होगा और त्वरण का चिन्ह क्या होगा। समझ रहे हो बात आप? नीचे की ओर जब गति होगी, ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर जब गति होती है, मतलब पहले वस्तु ऊपर गई, फिर क्या आएगी बच्चों? नीचे आएगी। तो भाई नीचे आएगी तो एक्स पॉजिटिव में आ रहा है, तो ये तो क्लियर है कि भाई पॉजिटिव हो जाएगा। नीचे की ओर गति होगी तो वेग बढ़ेगा उसका, तो वेग भी क्या होगा बच्चों? पॉजिटिव होगा। वेग भी क्या होगा? पॉजिटिव। और त्वरण तो हमेशा ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर ही होता है, त्वरण भी क्या होगा? पॉजिटिव। ठीक है बच्चों, ये इसका थर्ड क्वेश्चन था। फोर्थ क्या कह रहा है आपसे? फोर्थ नंबर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है आपसे इसमें, क्वेश्चन 4 यानी क्वेश्चन 10 में जो फोर्थ वाला इसका क्वेश्चन है, क्या कह रहा है? किस ऊंचाई तक गेंद ऊपर जाती है और कितनी देर के बाद गेंद खिलाड़ी के हाथों में आ जाती है? क्वेश्चन क्या कह रहा है? किस ऊंचाई तक, ऊंचाई आपसे पूछ रहा है, किस ऊंचाई तक गेंद ऊपर जाती है किस ऊंचाई तक गेंद ऊपर जाती है और कितने देर के बाद, और कितनी देर के बाद खिलाड़ी के हाथों में आ जाती है। किस ऊंचाई तक गेंद ऊपर जाती है और कितनी देर के बाद खिलाड़ी के हाथों में आ जाती है। तो बच्चों लोग यही क्वेश्चन करेंगे क्योंकि वीडियो काफी लंबा हो रहा है। आप कमेंट करके बताना किस किस के पास बुक नहीं है। ठीक है, हमारा बुक आपके पास हो तो मैं क्वेश्चन केवल शॉर्ट में लिख दूंगा तो टाइम वहां बचेगा। तो किस ऊंचाई तक गेंद ऊपर जाती है और कितनी देर के बाद खिलाड़ी के हाथों में आ जाती है। ठीक है जी, जिसके पास बुक नहीं है और बुक हो, दोनों कमेंट करना। हाथों में आ जाती है। ठीक है, तो क्वेश्चन हमारा इस तरह था कि हमने गेंद को ऊपर फेंका इस वाले पॉइंट से, तो वेग कितना था इसका? 29 मीटर पर सेकंड था। प्रारंभिक वेग कितना था? 29 मीटर पर सेकंड। ठीक है, तो अधिकतम ऊंचाई ये वाला पॉइंट है, तो आपसे एच पूछ रहा है। एच कितनी ऊंचाई तक गेंद ऊपर जाती है? अधिकतम ऊंचाई पर अंतिम वेग क्या होता है? 0। ठीक है, त्वरण जो है वो हमेशा नीचे क्यों लगता है? A = G। तो बच्चों आपको क्या निकालना है? H आपको निकालना है। अधिकतम ऊंचाई पर V क्या होता है बच्चों? 0। गेंद ऊपर जा रही है, तो देखो इक्वेशन कौन से लगाओगे आप? तीसरी इक्वेशन लगाएं, थर्ड इक्वेशन। तो V² क्या होता है? U² + 2AS। तो ऐसे ऊंचाई मिल जाएगी आपको। देखो V तो कितना है? 0, U है 29, तो इस 29 का स्क्वायर प्लस 2A। आप ऊपर फेंक रहे हो गेंद को, तो ऊपर की ओर क्या हो जाएगा? -G, और S हो गया H। ठीक है, तो G को आप 9.8 रख सकते हो। तो देखो 0 = 29 का स्क्वायर -2 इंटू G की वैल्यू कितनी है? 9.8 इंटू में क्या हो जाएगा? H। तो यहां से आप देख रहे हैं कि 29 इंटू 29 बराबर 2 इंटू 9.8 इंटू H। तो यहां से बच्चों ऊंचाई आ गई आपके पास 29 इंटू 29 बटा 2 इंटू 9.8। तो इससे बच्चों आप सॉल्व करोगे तो आपको यहां जो आपको हाइट मिलती है
वो मिल जाती है आपको 42.91। इसे सॉल्व करना आप, तो 42.91 मीटर आपको हाइट मिल जाती है। ठीक है, ऊंचाई आ गई। आप निकाल सकते हो कि कितनी देर के बाद, टाइम आपसे पूछ रहा है कि गति में उसे कितना टाइम लगा, कितनी देर के बाद, मतलब ऊंचाई पर जाने के बाद कितनी देर के बाद वो नीचे आती है। तो इक्वेशन कौन से लगाएंगे? पहली इक्वेशन v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। फर्स्ट इक्वेशन v कितना है 0, u कितना है 29, a कितना है 9.8, ये आप निकाल सकते हो। तो यहां से बच्चों आप देख रहे हैं कि 29 इज इक्वल टू 9.8 इंटू टी। ठीक है, तो यहां से t इज इक्वल टू कितना आएगा 29/9.8। तो इसे बच्चों सॉल्व करोगे t इज इक्वल टू, तो आपको मिल जाता है 2.96 सेकेंड। भाग देके देख सकते हो आप, 2.96 सेकेंड। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, कंप्लीट करेंगे क्वेश्चन। थैंक यू।